मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। तन छूटे जीव मिलन कत है, सो सब झूठी आशा। अब मिला सो तब मिलेगा, नहीं तो जम पूर्वासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढे मन मोही, मिटे न गरुड़ आशा। साध संत की करें बंदगी, कटे करम की हासा। साधो भाई जीवते ही करवासा। सत्य है सतगुरु को छीने, सत्य नाम विश्वासा। सत्य है सतगुरु को छीने, सत्य नाम विश्वासा। कह कबीर साधनितकारी, है कबीर साधनितकारी। हम साधन की दासा। साधो भाई हम साधन की दासा। साधो भाई जीवते ही करो आशा। संत दादू दयाल जी महाराज की। जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्त होई। जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति का वे सोई। जीवत जगपति को मिले, जीवत आत्म राम। जीवत दर्शन देखिए, गादो मन विश्राम। जीवत जगपति को न मिले, जीवत जगपति न मिले। जीवत मेला ना भया, जीवत परसनो। जीवत जगपति ना मिले, दादू बूढ़े सोई। मुँह पीछे मुक्ति बताओए, मुँह पीछे मेला। मुँह पीछे अमर अभय पद, दादू ले गईला। जी जन राख राम जी, अपने अंग लगाई। दादू कुछ जापे नहीं, जे कोटि काल झखी
झखी जाय दादो कुछ व्यापे नहीं जे कोटि काल झखी जाय। महर्षि नेही परमहंस महाराज की वाणी सत्संग योग चतुर्थ से। भाइयों की हृदय केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना, जो चम चम चमके ना, नजर जोड़ी तकी दसे ताही में ध्वनि सुनी पावे ना, नजर जोड़ी तकी दसे ताई में ध्वनि सुनी पावे ना। सूरत शब्द की करे कमाई, सूरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, जो चम चम चमके ना। भाइयों के हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना, जो चम चम चमके ना। निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना। मियास गुरु संत मुक्ति, मियास गुरु संत मुक्ति, यम यम त्रास मिटावे ना, जो चम चम चमके ना। यम त्रास मिटावे ना, जो चम चम चमके ना। आइयो हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना, जो चम चम चमके ना। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु
मंदिर के अंदर में संत सत्संग आश्रम मंदिर के अंदर में बैठे हुए संतों के कल्याणकारी वाणियों को श्रवण करने, संतों का ज्ञान, संतों का वचन लोगों के लिए कल्याणकारी है, हितकर है। संतों के ज्ञान में हम लोगों का हित छिपा हुआ है। तुलसीदास महाराज की वाणी में आया है कि जो मार्ग श्रुति साध दिखावे ते मग चलत सवेश। जो मार्ग, जो रास्ता संत लोग बताते हैं, बताए हैं, उस मार्ग पर जो चलेंगे उसका कल्याण होगा, सभी सुख पावे, सबको सुख की प्राप्ति। वह मार्ग क्या है, वह रास्ता क्या है? वह रास्ता बाहर का नहीं है, वह रास्ता सबों के अंदर में है। और उस मार्ग पर, उस रास्ता पर कौन चलेगा? शरीर चलेगा? तब कौन चलेगा? आप ही चलेगा। वह मार्ग ऐसा है। आप जो चेतन आत्मा है, शरीरस्थ, आप ही चलिएगा, शरीर नहीं चलेगा। शरीर के लिए चलने के लिए बाहर में रास्ता है। कबीर साहब की वाणी में आया है, वह रास्ता कैसा है? तो बाबा कबीर कहते हैं, बिन पावन की राह है। राह माना रास्ता, बिन पावन या पावन माना, पावन माना पैर, पाँव। रास्ता कैसा है? बिन पावन, उस पर पैर नहीं चलेगा आपका। बिन पावन की राह है, उस राह से चल करके आप जहाँ जाइएगा वह देश कैसा है, स्थान कैसा, जगह कैसी है? तो कबीर साहब कहते हैं, बिन पावन की राह है, बिनु बस्ती का देश। देश तो है जरूर, लेकिन बस्ती नहीं। जिस तरह बस्ती कहते हैं, बस्ती है। हमारे थे इधर से अब की बात, दिखना पुला पार की, नदी पार की, इधर शायद उनको महिनमा गाँव, आगे बढ़े तो झौवाड़ी, ख्याल पड़ता है झौवाड़ी। एक बार सत्संग किए, झौवाड़ी गाँव में यहीं से गए थे, रेलवे से गए थे, कौन ले गए थे? झौवाड़ी में कल की दुकान थी, पिताजी रहते थे, नाम की सत्संग की मर गए। सुरेश जी, हाँ सुरेश जी, वही पिताजी रहते हैं। क्या शहरी है, ऋषिदेव लोगों का वास, वहाँ जाकर सत्संग एक ही बात की, तू गाँव का ख्याल कर आए, बस्ती है। कौन बस्ती है? झौवाड़ी बताया। हाँ, बड़ी बस्ती, छोटी बस्ती। पहले तो अब नहीं है। पहले जो शांति थी, जो व्यवस्था थी, आपस में जो स्नेह था, अब वह नहीं रहा। सब में परिवर्तन। तो कबीर साहब कहते, बिनु बस्ती का देश। देश तो है, जगह है, लेकिन बस्ती बिना बस्ती का देश के साथ खुश पे बिनु बस्ती का देश। और देश का जो मालिक है, राजा है, पुरुष है, वो कैसा है? बाबा के बिना पिंड का पुरुष है। पुरुष है लेकिन वो पिंड नहीं है। पिंड माने शरीर नहीं, वैसा होगा। कोई किसी से टकरा देगा, वहाँ कोई किसी से टकरा नहीं सकते। हवा हवा टकराती देते हैं,
सब जगह हवा, सब जगह ढोलक में हवा, हारमोनियम में हवा, घैला में हवा, बाल्टी में हवा, लोटा में हवा, सब हवे हवे। लोटा लोटा टकरा सकता है लेकिन हवा हवा कभी टकराएगी? सब लोटा को, घैला को, बाल्टी को फोड़ देगी तब क्या? सब हवा कहाँ जाएगी हवा? सब एक ही हवा, एक ही हवा, हवा हवा में ठामे ठाम मिल जाएगी। उसी प्रकार हम और आप जो चेतन आत्मा परमात्मा मनुष्य है, सब घड़ा फूट जाए, स्थूल घड़ा, सूक्ष्म घड़ा, कारण घड़ा, महाकारण घड़ा, कैवल्य घड़ा, सब घड़ा फूट जाए तो काम है। हम चेतन आत्मा थामे में ईश्वर मिल योग्य जो आत्मा हम परमात्मा मिल जाए। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं, बिन पावन की राह है, बिनु मस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहत कबीर। ये संदेश कौन सुना है? कबीर। इतना वह रास्ता आपकी अंदर है, उसी रास्ते से आप सभी आए, परमात्मा से बिछड़े, अलग हुए, और परमात्मा से हम जीव अलग हुए, उसी का परिणाम हो रहा है। परमात्मा से तो अलग हुए लेकिन संसार में आकर कहाँ जुटे हैं? संसार में। तो संसार में जुटे हैं तो संसार है कैसा? संसार का रवैया देख रहे हैं, संसार की रवैया क्या है, कैसा संसार है? दुखमय संसार कैसा है? दुखमय शरीर कैसा है? दुखमय संसार शरीर में हम लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं? परमात्मा से अलग हुए ही हुआ, माइनस अलग होना, वियोग, परमात्मा से वियोगित हुए, अलग हुए। इसको कहा बाबा कबीर ने, जोगी पड़े वियोग, कहत घर दूर है, पास है रसत हजूर, तू चढ़त खजूर है। कौन जोगी वियोगित हुआ? जीव जोगी परमात्मा से अलग हुआ है, ये वियोगित हुआ है, अलग हो गए परमात्मा से। इस अलग होने को तुलसीदास जी महाराज की वाणी में सुनिए। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? जीव जबते हरिते विलगानियो, जीव हम और आप जितने हैं, जब से हरिते विलगानियो, परमात्मा से अलग हुए हैं, विलगाव हो गया। जो कालटा क्या होता है? वियोग, परमात्मा से अलग हो गए। जीव जबते हरिते विलगानियो, तबते देह के निजानियो, तबते देह गेह, गेह मन घर, देह मन शरीर अपना, अपना है, अपना है नहीं, अब मान लिया अपना। कितनों कहेंगे तो बात को समझ आएगी, समझ तो लीजिएगा लेकिन कीजिएगा नहीं। अपना नहीं है लेकिन मौका हमरा है, शरीर में मेरा है, घर मकान मेरा है, कि मंदिर मेरा है, हारमोनियम ढोलक सब मेरा है, लाउड स्पीकर सब आपका है। कुछ नहीं, कुछ है, कुछ लेके आए थे माता घरों से, कुछ लेके गए तो सामान, लोटा, कटोरी, गिलास, कोई सामान, जमीन, कागज पत्थर, कुछ नंग धरंग धरती पर आए माता का। लेकिन एक चीज साथ लाए थे, शरीर साथ लाया था। आवे संजय, इधर से जाइएगा तो ये साथ में जाएगा, जाने लगे तो शरीर जाएगा साथ में नहीं। आवे संगे जाई अकेला, ताथे गोरख राम रमेला। गोरखनाथ जी महाराज की वाणी, इसलिए गोरख राम में रमण करता है, जहाँ से आना जाना नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा से अलग हुए, जीव जबते हरिते विलगान्यो, तब ते देह गेह निजान्यो, हम माया वस्तु विसरायो, सो ज्ञान हमारा। अपनी पहचान है कि हम कौन है, भूल क्या पहचान है? हम फलना मंडल है, हम फलना सिंह है, हम फलना कुत्ता है, फलना साव है,
हम फलना जादव हैं, नहीं आप साव हैं, नहीं जादव हैं, नहीं मंडल है, नहीं सिंह है, नहीं हिंदू है, नहीं मुसलमान है। आप परमात्मा परम शीतलात्मा। आपका कोई नाम रूप थोड़े है, ये नाम रूप शरीर का रखा गया है। ये थे ना जगदीश जी आश्रम का सेवक, देखिए गाय का नाम रखे थे ना, बहुत जो सुनाते हैं, बड़ा मन लगता, खाते थे जगदीश जी। हमारा विद्यार्थी सब सुना दिया, बाबा इनकी गाय का नाम सब रखा है अपने से, और जिसको बुलाते हैं चली आती है, थोड़ा देखते हैं। बिहुलिया, ठोका का रनिया, और कौन कौन नाम रखे। मजा किया तो थे, भाषा सा देते थे। गाय गा रही थी तो उसी दिन महेश्वर जी को भी महेश्वर नहीं आए। महेश्वर पर जो मंदिर नहीं घुसते थे, उस आपस में इधर उधर हो गया था। 3-4 बार तो हम ही फैसला किए, मिलन किए। आप तो बड़ा बढ़िया, तो जरूर मिलन का काम कहाँ पर होता है, जहाँ लोग आपस में फूट फाट जाते तो जो कलर का काम होता है। हम लोग ही परमात्मा से फूट गए, अलग हो गए, जोग की जरूरी है, इसीलिए जोग की जरूरी है। छूटना नहीं घुसते थे कि आए गेट को वहीं से प्रणाम की, बाबा प्रणाम, तो क्या बात है, अंदर आइए, यहाँ आइए। आप तो नहीं घुसते हैं, तो घुसना होगा, घुसिए जाते, और तो घुस आए, मिलन जुलन हो गया। उसी से उनकी गाय आई, हम लोग लगे थे, हम बुलाए बिहुलिया, जैसे कहा बिहुलिया, चौंक गई सही, और चली आई अंदर, के पास रनिया, गाय चौंक गई, नाम रख दिया। जो नाम रख दिया, गाय बुझ गई कि हम रनिया हैं, हम बिहुलिया हैं, तो समझ गई। उसी प्रकार हम लोग का नाम है, रखा गया है रविंद्र, क्या सब नाम रखा है, सबका नाम रात दीजिए, महेश्वर बाबू, चिल्ला बाबू, जलधर बाबू, कितने नाम अलग अलग हो गया, रूप अलग अलग हो गया। अब भीतर में जो है हम राम, उसका कोई नहीं रूप है, नहीं रंग, सब एक ही है, सब एक ही है। अभी भिन्नता है, खड़ी हो जाते हैं, कहते हैं क्यों, आपस में भिन्नता पूछते हैं, लेकिन अंदर में हम और आप कौन है, अंदर से एक ही परमात्मा पुरुष। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते परमात्मा से जीव अलग होगा। जीव जमते हरि देवी लानियो, तब ते देह गेह बीज अपना। शरीर मेरा, घर मेरा, माया बस, माया के वशीभूत होकर के, माया के बंधन में बंध करके स्वरूप विश्राम, स्वरूप माने हमारा जो असली रूप है, निज रूप है, उसको भूल गए। जो रूप है, जो हम है, सो भूल गए, जो नहीं है वो बुझ गए, पकड़ लिया हमें, हल्ला चिल्ला, अते ही भरम, ते ही भरम, कौन भरम, हम फलना, ते ही भरम, ते है आत्मा, ईश्वर के अंश, ईश्वर ही है, लेकिन अपने को शरीर मान दिए, अपने को शरीर मान दिए, उसका तो किसको होगा, आपको होगा कि दूसरे को होगा, झूठ होगा, अज्ञान का। जब अपने को शरीर मान लिए तो मरेगा शरीर, तो हम क्या कहते हैं, मरने का समय आ गया, मरना समय, अब हम मर जाएंगे। ऐसा तो लोग तुम थोड़े मरते हो, ये तो भरम है कि हम मर जाएंगे, तुम कभी मरते हो, मरेगा शरीर, तो हम ही मर जाएंगे। क्यों? इसलिए इस शरीर को अपने से भिन्न नहीं समझे, अपने को शरीर मानते हैं। कोई गांव में कोई आदमी है, आपकी जाति का आदमी है, उसके घर में डकैती हुई, सुने कोई गम होगा आपको, उनके 2 सदस्य को बदमाश ने मार दिया, हत्या सुने, कोई गम होगा। और उसी के अगर आपका संबंध हो जाए, बेटी की शादी, बेटा की शादी, तब क्या हो जाएगा, संधि
ससुर जमाए वाला नाता हो गया, समझ जुड़ गया उससे। आप जब उसके यहाँ गिनती होगी तब आपको किसका लगेगा, पहले की तरह लगेगा। पहले की तरह कोई गम नहीं हुआ, लेकिन अब क्या हुआ, बहुत दुख होगा। हमें समझी साहब को बोली कहेंगे कि नहीं, पहले कोई नहीं थे, अब संबंध जुड़ गए। जो का संबंध है, क्या संबंध सब संबंध जोड़ते हैं, जोड़ कलर का संबंध है, असली संबंध थोड़े है। जहाँ कोई दिक्कत हो गई तो आपको उनका दुख बराबर आपका क्यों हो गया, कुछ अपना तब तो दुख हुआ। जब अपना नहीं माने दुख था आपको, तब इसीलिए इसी तरह से संत लोग कहते हैं हम अपने को क्या मान लिए, शरीर मान लिए। तो शरीर मान लिए तो शरीर का जन्म हुआ, क्या कहते हैं, हमारा जन्म हुआ, फलाना इसकी दे हमारा जन्म हुआ। आज संत लोग कहते आपका जन्म नहीं हुआ, शरीर का जन्म होता है। यही भड़क शरीर में कोई रोग होता है क्या, हमको भयंकर रोग हो गया है, हमको हो गया, आपको थोड़ी रोग हुआ है। रोग किसको हुआ है, शरीर को हुआ, बदनामी को हुआ। यही बड़ा है, शरीर बूढ़ा हो गया, क्या कहते हैं, हम बूढ़े सब कुछ अपने ऊपर ले लिए, हो गया सब कुछ अपने ऊपर ले ली तो उसका दो, समझी का दो, आपका दो, होगी। कितनी बड़ी बात है। अब हम बढ़ रहे हैं, बढ़ रहा है शरीर के धाम ही बढ़ रहे, आप बढ़ते हैं एक बात। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा तेही भरम ते कारू दुख हो रहे हैं, हमको भूख लगी है, भूख लगी है, देह को क्या लपालो खाते हैं, आप भूख खत्म हो गया, खाए आपने खाए, कौन खाया है, कहाँ गया सब स्टॉक, कहाँ हुआ, पेट में। जब बढ़ गए, शरीर छूट गया था, पोस्टमार्टम होता है ना, जीव निकल गया, भात दाल जो खाए तो साथ ही चला गया। आप खाते तो आपके साथ जाता, आप तो नहीं खाए, खाया शरीर, सब कुछ किया शरीर, लेकिन आपके माध्यम से इसलिए बंधन पड़ेगा आप ही के ऊपर। कर्म का बंधन किसके ऊपर पड़ेगा, आप ही को। लड़ाई हो रही, हसेरी मंगाए, हसेरी लड़की, हसेरी का 4 ठो मर्डर करके चला जाए सिपाही, तो हसेरी का के ऊपर केस होगा कि आपके ऊपर, जो मंगाया था किसके ऊपर होगा, जो मंगाया उसके ऊपर होगा केस, वो चला गया, दुख आपको भोगना पड़ेगा, शरीर के माध्यम से भोगेगा, आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए संत महात्माओं को भूख प्यास सब कुछ शरीर का गुणधर्म है, आपका नहीं है। आप इसमें फंस गए, माया व स्वरूप विसरायो, अति भरम देता, जितना दुख हो रहे हैं फालतू का, अज्ञान का। इसीलिए यह प्रसंग हमने इसलिए सुनाया कि हम परमात्मा से अलग हुए, अलग हुए, संसार में आकर के जुट गए, जोग हो गया, संसार में जोग हो गया, जुट गए, इसलिए यहाँ मुक्त हो गए, इसका परिणाम दुख हो गया, बंध गए। अब क्या चाहिए आपको, मुक्ति चाहिए कि बंध के तो मोक्ष चाहिए, छुट्टी चाहिए, बंधन से छुट्टी है। अब परमात्मा में जाकर के मिलिएगा, इसको कहते हैं जो आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए, या उच्च कोटि का योग का ही लक्ष्य है। योग माने क्या होता है, जोड़ना, योग माने क्या होता है, जोड़ना, किससे किसको जोड़ना, आत्मा को, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना। क्यों जरूरी पड़ गई जोड़ने की, इसलिए कि परमात्मा से जीव अलग हो, तब जोड़ने की जरूरी है, कल्याण होगा। जो वैसे योग की कितनी परिभाषाएं शास्त्रों में बताई गई, सबका लक्ष्य एक ही। योग का मतलब क्या, चित्त वृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं। असली चित्त वृत्ति का निरोध, चित्त और उसकी वृत्ति, चित्त आपके अंदर अंतःकरण एक इंद्रिय, उसकी वृत्ति है, उसी वृत्ति के कारण जीव को क्लेश होता है, जानना।
चित्त की वृत्ति क्या है? कभी कभी देखते हैं उन लोगों में भाव जगता है, मैं सुखी हूँ। कोई सुख आ गया, बढ़िया चीज हो गई, कोई उपलब्धि हो गई, बहुत मन खुश हो गया, मैं सुखी हूँ। कोई घटना घट गई, कोई विपत्ति आ गई, मैं बहुत दुखी। कोई काम सिद्ध कर लिए, मैंने किया है, क्या समझते, मैंने किया है, करता हो गया। और जब कर्म फल भोग का समय होता है, मैं भोग रहा, अपना कर्म फल भोग रहा, ऐसा होता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ आदि वृत्ति जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है, इसका धर्म है चित्त का। चित्त आपसे जुटा हुआ है, आप चित्त से जुटे हैं, धर्म है उसका, क्लेश उसी के कारण आप होता है। इसलिए संत लोग क्या कर रहे, ऋषि लोग क्या कर रहे, चित्त है उसमें वृत्ति उत्पन्न होती है, वही वृत्ति जीव को क्लेश में डालती है। इसलिए क्या करना होगा, वृत्ति नहीं उठे, इसको बढ़िया समझना, वृत्ति नहीं उठे तो दुख नहीं होगा। लेकिन वृत्ति कैसे नहीं उठेगी, वृत्ति कहां से उठती है, इस तरह की वृत्ति चित्त से। तो ऋषि लोग कहते हैं, संत लोग, चित्त को मार दो, खत्म करो। जब चित्त नष्ट हो जाएगा तो उसकी वृत्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते चित्त वृत्ति को, निरोध को योग कहते हैं। निरोध को, चित्त को मर जाएगा। जब चित्त मर गया उसकी वृत्ति भी मर जाएगी। जब वृत्ति जो आपको क्लेश में डालती है, अब आपकी परेशानी मिल जाएगी, क्लेश में कौन डालेगा, चित्त को बस में करिए, चित्त को मार, आपका प्रण जन्म मरण का छोड़ जाएगा। संतों का, संत लोग सोचते खोजे हैं, संत लोग इसको किए हैं, हम बताते हैं। यही ज्ञान दिए थे भगवान रामचंद्र जी, किनको, हनुमान जी की ज्ञान। हनुमान जी को उन्होंने कहा, हे हनुमान, अगर मोक्ष चाहते हो चित्त वृत्ति का कैसे विरोध करेंगे, कैसे चित्त को नष्ट करेंगे। भगवान रामचंद्र ने बताया कि देखो, चित्त वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। प्राण स्पंदन और वासना, इसी दो बीज पर वह चित्त टिका हुआ है। छत किस पर टिकी, छत जो बनाया किस पर टिकी, पीलर। अब पीलर को तोड़ देंगे तब क्या होगा, छत गिर जाएगी। चित्त किसके पर टिका हुआ है, प्राण स्पंदन और वासना, दोनों में से भगवान कहते हैं सब पाया तोड़िएगा। भगवान कहते हैं दो पाया पर चित्त टिका हुआ, दो पाया पर है, और दो पाया में से एक पाया को तोड़ दो, दूसरी पाया अपने घर बना देगी, अच्छा गिर जाएगा, चित्त नष्ट हो जाएगा। क्या है पाया, प्राण स्पंदन और वासना। प्राण स्पंदन किसको कहते हैं, प्राण का हिलना, श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, फेफड़ा फैलती है, फेफड़ा सिकुड़ती है, श्वास लिए फेफड़ा फैल गई, श्वास छोड़ी फेफड़ा सिकुड़ गई, क्रिया सतत होते रहती है। अभी कोई नाक मुंह आपका बंद कर दे, नाकों को मुंह को भी बंद कर दे, क्या दशा होगी, दम घुटने लगी है। ऐसा तो लोग करते हैं, इसका ऐसा है साधन है, जो योगिक क्रिया है, उस क्रिया के करने से स्वाभाविक रूप से श्वास क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, बंद हो जाती है। प्राण स्पंदन, श्वास लेकर छोड़ना, फेफड़ा का फैलना, सुकड़ना, स्पंदन होता है। इसको नष्ट कर दो, प्राण स्पंदन का विरोध कर दो, मतलब क्या हुआ, श्वास की कोई जरूरत, श्वास की क्रिया बंद हो जाए तो वासना में, वासना में, वासना किसको करे, इच्छा। वासना किसको कहते, इच्छा को। इच्छा में कौन सी इच्छा, भोग की इच्छा। वासना किसको, भोग की इच्छा, पंच विषय भोग की इच्छा जगती है, वासना उसी को कहते हैं। कोई चीज की चाहना को वासना कहते हैं, कोई चीज की चाहना जग गई तो वासना है, उसी को वासना। वासना को क्षय करो, प्राण का निरोध नहीं हो तो वासना को क्षय कर दीजिए। वासना का जब क्षय हो गया, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई तो प्राण का निरोध हो जाएगा।
वासना जगती है, श्वास गति तीव्र हो जाती है, होती है कि नहीं? वासना जग गई, कोई वासना, भोग वासना, श्वास गति तीव्र होती, कोई तो हो जाते हैं, श्वास गति तीव्र हो जाती है। ये वासना प्राण स्पंदन का विरोध हो जाएगा, या प्राण स्पंदन का विरोध कीजिए, वासना अपने क्षय हो जाएगी, सब वासना समाप्त हो जाएगी, एक ठोको नष्ट कर जाना है। ऐसा करने से चित्तवृत्ति का विरोध हो गया। इसी को कहते हैं योग करते हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया है, कैसे इसको नष्ट करेंगे? गुरु महाराज की वाणी में आया है, उसको सुनिएगा तो बड़ा अच्छा लगा, पट्टी खुल जाएगी। कैसे इसको नष्ट करेंगे? इसके लिए क्या करना? योग करना। कैसे? तो गुरु महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, पदावली आया है, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई, संध्या को योग, संध्या समय योग साधना कहाँ में करना? गंग जमुन सरस्वती संगम पर, गंगा जमुना सरस्वती का संगम कहाँ हुआ? इलाहाबाद, वहीं जाना होगा। जो कर रही संध्या कर वही इलाहाबाद जाना होगा। गंगा जमुना का मिलन हुआ है। बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं। एक गोरखपंथी साधु से हमारी भेंट हो गई, गोरखपंथी साधु से हमारी भेंट, वो बताते थे साल बढ़िया कवि साहब का पति आया, उसमें शायद बढ़िया ब्रह्मांड शब्द आया होगा, क्या नहीं। वो साधु से पूछे, देखिए साधु जी, ये ब्रह्मांड जो आया ब्रह्मांड शब्द, ये ब्रह्मांड है कहाँ में? ब्रह्मांड कहाँ है? उस साधु जी ने हमको कहा, सुन करके तुम गुम ही हो गए। कहा ब्रह्मांड जो है ना महात्मा जी, गोरखपुर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ब्रह्मांड है। गुम हो गए, ब्रह्मांड वहाँ है। आई कौन सी हरी रखा हुआ इसको? ये क्या है? विश्व ब्रह्मांड है, यही ब्रह्मांड है। तो गंगा जमुना सरस्वती संगम पर कहाँ है अवस्था? आपके शरीर के अंदर है। दोनों आंखें गंगा जमुना, दाईं आंख बाईं आंख, गंगा और जमुना, और उसके मध्य में क्या है? सरस्वती सुखमना। तो दिमाग की वाणी में गाते हैं, गंगा जमुना दुधार मध्य की सरस्वती वही उठल उसका भाग दुर्गम उसका भाग किया। कहाँ दौड़ता है बाबा कबीर की वाणी, दूर दूर ढूंढ रहे घर में साध संधि की करे नवंती गति कर्म की भाषा, साधो भाई जीवत ही करो, जीवित में तो गुना कहते हैं गंग जमुन सरस्वती संगम पर, वह आपके अंदर में है, यह गुरु में है। इसी की नियुक्ति गुरु से सीखनी होती है। वहां जाकर आप क्या कीजिए? गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो, ध्यान कीजिए, संध्या कीजिए, योग कीजिए। कैसे कीजिएगा? कहते हैं दृष्टि जुगल कर, दृष्टि जुगल कर। दृष्टि किसको कहते? देखने की शक्ति। दोनों आंखें होंगी जो दृष्टि की धारा निकलती है, समानांतरीय धारा, उसको अपने अंदर में आप भी अंदर में है, सब अंदर में होगा। इसी कहा ने दृष्टि जुगल कर, अंकुर पर, बाड़ा पर, दृढ़ स्थिर, दृढ़ता से स्थिर कर, स्थिर धर्म आहराई, दृढ़ता से स्थिर करके तब उसको वहां रोक के ठहराएंगे। ये जो दोनों दृष्टि की धारा, एक सत्य करे सब संज्ञान, जो भी कहिए सुनी जो। इसको कौन नाम कर? जब दृष्टि हो, दृष्टि को जोड़िए। बात कहते अगर जुड़ जाए, दोनों दृष्टि की धारे जुड़ जाए तब क्या होगा? दोनों दृष्टि की धारे जुड़ जाए, ठीक ठीक हो, 12 अंगुल पर स्थिर हो जाए, और जब भी स्थिर होगा 12 अंगुल पर होगा। नाम क्या होगा? दृष्टि जुगल करी अंगुल द्वादश पर वृद्धि धरुका, प्राण स्पंद बंद हो जाए, प्राण स्पंद, प्राण का हिलना बंद, निरोध हो जाएगा।
तो आपको श्वास की कोई जरूरी नहीं है। प्राण स्पंद बंद हो जाएगी, आपका उद्गमन हो जाएगा, आप ब्रह्मांड में चले जाएंगे, वहां आपको हवा की कोई जरूरी नहीं है। प्राण स्पंद बंद हो जाएगी, अब मन तदई चंचलाई, मन भी अपनी चंचलता को त्याग देगा। ये है जो तब अगर चित्त वृत्ति का ये प्राण स्पंदन का निरोध हो गया तो वासना नहीं रहेगी, प्रकाश हो जाएगा अंदर में, दृष्टि की धारें मिल जाएगी, श्वास गति भी एक होकर के अवरुद्ध हो जाएगी। अब आपकी वासना भी क्षय हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगी, प्रकाश मंडल में चलेगी, सूक्ष्म शरीर में चलेगी, प्राण स्पंद बंद हो जाए, मनोबुद्ध एक चंचल मन भी चंचलता कितना लाभ हो गया जो चित्तवृत्ति का निरोध। और आगे का नाम, आगे का काम जब इतना हो जाएगा तब आगे का काम भी आपका शुरू हो जाएगा। अंदर में क्या होगा? सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री होता सुनो समाई। सुखदायिनी ध्वनि वह ध्वनि जो सुख देने वाली है, वह धुन जो सुख देगा, वह शब्द जो आपको सुख देगा वह होता है, उसको आप सुखदायी ध्वनि सहज गायत्री, वह असंग गायत्री, वहाँ है गायत्री। अब आरंभ गायत्री मंत्र का जप करते हैं बहुत लोग, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वर्णात्मक है, जागृत अवस्था में कभी जप सकते हैं। आप तो चले गए वहां, तो या अवस्था में चले गए ब्रह्मांड में, दोनों दृष्टि की धारें जुड़ गई तो संद्वार खुल गया, प्रकाश हो गया, श्वास गति अवरुद्ध हो गई, इतना आप चले गए सूक्ष्म। वहां मुंह से ऊपर, वहां शरीर का काम नहीं चलेगा। कौन जपेगा वहां? अंदर में गायत्री, उसको निर्गुण गायत्री, उसको वह निर्गुण गायत्री। गायत्री परिवार वाले को भी ज्ञान नहीं है। करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में गा जाए, करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में गा जाए, वो अंदर में गायत्री है। और कैसी गायत्री है? सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री होता सुनो समाई। समाधि सुनो, अंदर उस शब्द को सुनिए, आपको जपना नहीं, आपसे आप शब्द होगा, इसको सुनिए। कब गुरु नीचे क्या कहते? गायत्री है कैसी? कहते धन्यात्मा गायत्री दाम ध्याना जो दिन करे सदाई, में का सुताप सुनना से मुक्ति दिशा समझाए। धन्यात्मक वर्णात्मक नहीं है, धन्यात्मक शब्द है। जिज्ञास इसका उच्चारण है, ओष्ठ से कंठ से सब अलग शब्द है। धन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करे सदाई, में ही का सुताप सुनना से मुक्ति दिशा सो जाए, वो जीव मुक्ति दिशा हम लोग गायत्री के पास, गायत्री के पास है, ओरिजिनल असली गायत्री। इस तरह से संत लोग कहते हैं यह है गायत्री का निरोध से, जोग से सिद्ध हो रहा है। जोग इसी को भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा ब्रह्मदेव, अगर कोई मनुष्य मोक्ष चाहता है, जन्म मरण तक छूटना चाहता है, प्रभु में जाके मिलना चाहता है, तो उसको ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास, ज्ञान योग की ध्यान के द्वारा योग का अभ्यास, अज्ञान का अभ्यास का होगा सत्संग में। अभी जो सत्संग कर रहे हैं कौन सी का अभ्यास? ज्ञान। सत्संग आपको ज्ञान, ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए, ये योग की परिभाषा। वैसे संत महात्मा ने बुलाते हैं, ऋषि लोग बुलाए, योग के 8 अंग हैं। योग के कितने विभाग हैं? 8। कितने प्रकार हैं? 8। आठों को पूर्ण करने पर योग सिद्ध होता है। के पता नहीं, मुंह नहीं देखने। तो संत महात्मा लोग कहते हैं कि हम लोगों को ये योग है, ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करता साथ मनुष्यों को करना। तो सुना रहा था मैं, योग के कितने अंग हैं? 8। कौन कौन?
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 अंग योग के। यम के भी 5 भेद है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यम के भी 5 हैं, शौच, संतोष, तप और क्या है, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। 5 बोलिए, शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय। 5 हो गए, 5। इस सब का पालन करना होगा। और गुरु महाराज हमारे इस सब को याद रहेगा। अनपढ़ लोग हैं हमारे, सत्संग लोग सब ढंग के हैं, करते हैं, श्रद्धा है, सबको याद रहेगा नहीं। तो गुरु महाराज इसका सार बतला। इसका सार क्या है? यम नियम का सार क्या है? पंचशील का पालन कर, सत्संग कर, स्वाध्याय कर और ध्यान कर। सब इसमें आ जाता है। दृढ़ ध्यान अभ्यास है, पंचशील का पालन है, सत्संग नित्य करना है, इस सब का सारी इसमें पूर्ण हो जाता है। यम और आसन, आसन, किसी आसन से बैठने का अभ्यास, प्राणायाम, इसमें प्राणायाम का स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए कि जो काम आपको प्राणायाम से सिद्ध होगा वह प्रत्याहार से ही हो जाएगा। रघुरानी ध्यान दिए, जो काम आप प्राणायाम से कीजिएगा, जो लाभ प्राप्त कीजिएगा, वो लाभ आपको प्रत्याहार से हो जाएगा। अब प्राणायाम का प्रत्याहार करनी है, तो प्रत्याहार जब करेंगे तो प्राणायाम छोड़ दीजिए। प्रत्याहार कठिन भी है, इस सब प्रत्याहार किसको करता है? प्रत्याहार जहाँ जहाँ मन भागी जाए, सब काम करने मन भागेगा, मन नहीं रहेगा कोनो काम नहीं होगा। मन नहीं रहेगा तो आपका कोई काम सिद्ध नहीं होगा। मन को भी समझा बुझा के रखना है। बाबा तो नहीं कहते मन आवे मन जावे, मन ही निहोरो रे बटोरो रे, मन तारे मन रोवे, मन ही निहोरो रे। मन को समझा बुझा के काम कराएंगे, उससे जब आपका काम सिद्ध हो जाएगा, मन आपका मित्र हो जाएगा। पहले लेकिन मन को समझाई नहीं, इसलिए कहा गया मन जहाँ जहाँ मन भागी जाए, ताई ताव से तत्क्षण फिर आइए, लगाइए धीरे में। ध्यान करते हैं ना, जब जोग भी है, जब भी जोगी है, जब में मन को जोड़िए। मानस ध्यान योग है, मानस ध्यान में अपने मन विष्ट की मूर्ति में अपने मन को जोड़िए, तब दृष्टि जोग है, दोनों दृष्टि जोड़िए। 12 अंगुल की चर्चा होती है, बड़ा वास्तविक बात है। 12 अंगुल क्या है? हाथ से जोड़ करके, एक महात्मा जी थे, से जोड़ के लोगों को बताते थे, उचित नहीं है। 4 4 8 4 12 4 4 8 4 का मतलब है अंदर में ध्यान करेंगे तो 12 अंगुल हाथ से जोड़िएगा, तब 12 दृष्टि जोड़ करना है। मतलब हुआ अंदर में जो दृष्टि क्रिया करते हैं, तो ना तो बहुत निकट देखना है, नहीं बहुत दूर देखना है। जहाँ आपको सहूलियत मालूम पड़े वहाँ अपनी दृष्टि को स्थिर कीजिए। और दृष्टि की धारे जब कभी मिलेगी, जहाँ मिलेगी तो नापा 12 अंगुल, 12 अंगुल पर ही धारा मिलेगी। ये देखिए 13 पर क्या करते हैं, गाड़े पर मिलना है, 12 अंगुल उसकी माप है, इसको नापना नहीं है। अनुमानतः साधक जो अच्छे साधक होते हैं, अनुमानतः अपने साधक करने में दृष्टि क्रिया करने में उनको देखना होगा। अगर बहुत निकट दृष्टि को स्थिर करते हैं, आँख धुंधली लगेगी, भाव में दर्द होगा, इसलिए थोड़ा आगे रखिए, उतना आगे दृष्टि को रखिए जहाँ आपको सहूलियत हो, देखने में भीड़ नहीं होगा, वहाँ देखिए। यही है अनुमान। तब 12 अंगुल उसको मापना नहीं है। और यह संतों ने दिलाया, महाराज की वाणी में भी आया है कि जब भी दृष्टि की धार मिलेगी वही होगा 12। आपको नाप करके नहीं करना, अनुमान कर अंदर में सहूलियत से
जहाँ भी कोई आंखों को पीड़ा हो वहाँ आप अपनी दृष्टि को रखिए। उदाहरण, पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक कहाँ पर रखते हैं, कितनी दूरी पर? अगर इतना सता के पढ़िएगा तो पढ़ने से दिक्कत होगी। आप खूब दूर रखिएगा तो भी सहूलियत अपने निकट में हो जाएगा। जहाँ आपको सहूलियत हो, कोई भीड़ नहीं बुझावे, वहाँ पर आप दृष्टि स्थिर। इस तरह से अपनी दृष्टि को अपने अंदर में स्थिर करना है, दृष्टियों का अभ्यास करना है। सहूलियत पर अपनी दृष्टि को स्थिर कीजिए। और दृष्टि जब जुड़ जाएगी अपने संतुलित होगा, आप से आप दृष्टि की धारी जुड़ जाएगी तो होगा। श्वास गति भी 12 अंगों पर ही यहाँ सब में ताल में, तो 12 अंगों का मतलब ये योग लिखते हैं, दृष्टि बल करी अंगुल द्वादश पर दुर्लभ धरु अंगुल द्वादश पर 12 अंगुल पर ठाड़ा। ये तो 12 अंगुल के लिए ठहराने में क्या करना होगा आपको? अनुमान पर देखिए, जहाँ दृष्टि को स्थिर करने में आपकी आंख पर कोई जोर नहीं पड़े, सहूलियत मालूम पड़े। दृष्टि को पहले निकट से आगे फैलाते, जहाँ आपको सहूलियत हो जाए वहीं पर दृष्टि को स्थिर कीजिए, वही होगा बाबा। कोई बात बहुत निकट में नहीं देखी, बहुत दूर नहीं देखी, सहूलियत जहाँ आपको सहूलियत मालूम पड़े। इस तरह से संत लोग कहते हैं। योग के कितने अंग हो गए? 8। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, तप प्रत्याहार। प्रत्याहार को समझा दिया गया, जहाँ जहाँ मन भागे तो आँख को बंद बैठे, मन भागा समेट, मन भागा समेट, तो मन का भागने का स्वभाव। किन्हीं आँख खोल के बैठे, चुपचाप बैठे, काम कर रहा, बैठे तो हम काम कर रहे, यही है, बहुत भयंकर काम है। इसी में साधक हार जाते, प्रत्याहार में हार गए, उपलब्धि सब दिन हारे रहते हैं। लड़ना, लड़ाई है, इसको कहा कबीर साहब ने, समझ बूझ चरण साधो खूब लड़ाई लड़नी है, दम दम कदम पड़े आगे तो पीछे नहीं पछड़नी। तो सफलता मिल जाएगी। प्रत्याहार करते करते क्या होगा? मन का जो भागने का स्वभाव है वो धीरे धीरे मन स्थिर हो, मन आपका स्थिर धारणा टिका। थोड़ी देर भी मन टिकने लग जाए, थोड़ी देर टिकना शुरू हो जाए, उसको कहते हैं धारणा। धारणा करते करते अभ्यास करते अधिक देर जब धारणा हो जाए, घंटों घंटों धारणा हो जाए, तो उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान जब बहुत समय तक हो जाए तो उसको कहते समाधि। इसीलिए संत लोग कहते हैं योग के 8 अंगों को पूर्ण करने